नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। 30 नवंबर तक जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसके लेकर के पूरी तैयारियां चल रही है और ख़ास करके इन 5 राज्यों में से भी जो 3 हिंदी भाषाभाषी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में गहमागहमी कुछ ज़्यादा ही है और चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। लेकिन उससे पहले ही यह कई चीज़ों को अंजाम देने में जुट गई है और उसका सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है इंडिया गठबंधन पर। डर यह लगने लगा है कि इस राज्यों के चुनाव कहीं इंडिया गठबंधन को लील न दे और कई इसे लेकर कई नेताओं के बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार से खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने रार पाल ली है, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने पहली सूची जारी की और उसमें से एक भी सीटें समाजवादी को नहीं दी और प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी पार्टी ने 18 जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जहां पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिए हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई अपना पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा वो असर न भी डाल पाए, लेकिन वह उत्तर प्रदेश में तो प्रभाव दिखा ही देगी और यह प्रभाव दिखाएगी इंडिया गठबंधन के विखंडन के रूप में। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आप साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस से दूरी बनाएगा और उत्तर प्रदेश में भी उसके साथ समझौता नहीं करेगा। बातें शुरू हुई सीट को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस को विश्वासघाती बताते हुए कि अगर पहले से पता होता कि यह देश स्तर पर ही गठबंधन है, राज्य स्तर पर नहीं, तो वह तो कांग्रेस के नेताओं से बात भी नहीं करते। और इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब यह कहा कि वहाँ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, तो अखिलेश यादव चिढ़ गए और उनसे चिरकुट तक कह दिया कि कांग्रेस के चिरकुट लोगों से उन्हें बात नहीं करनी। और फिर आज अजय राय ने भी पलटवार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे उसकी निजी ज़िंदगी में भी आने लगे और माँ बाप को भी अब राजनीति में घसीटा जाने लगा, उन पिताओं को भी जो इस दुनिया में नहीं है। अजय राय ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो बाप को इज्जत नहीं दे सका वह दूसरों को इज्जत क्या देगा। अब समझिए इस प्रकार की बातें किस प्रकार की टकराहट को जन्म देगी और यह टकराहट इंडिया गठबंधन को अगर लील नहीं लेगा तो क्या करेगा। और इसके संकेत और भी कई तरह से आ रहे हैं। खास करके एक दिन पहले नीतीश कुमार ने इशारे ही इशारों में यह कह दिया कि बीजेपी से उसकी दोस्ती उनके जीवन पर्यंत तक टूट नहीं सकती और वे आगे भी साथ आएंगे। तो वो कब चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी भाव नहीं मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। और आज तो एक तरह से क्लियर ही कर दिया शशि थरूर ने यह कहते हुए कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार हैं, जिसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और कई लोगों के उन्होंने नाम गिनाए। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा तो 2 ही हो सकता है और वे दोनों के दोनों कांग्रेस से, या तो राहुल गांधी नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उनके इशारे पर काम कर सके। तीसरा किसी को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं। यानी कुल मिलाकर देखें तो ऐसे ऐसे वक्तव्य जो आ रहे हैं इस समय, वह इंडिया गठबंधन पर एक तरह से आघात पड़ रहा है। अब किस हद तक वह आघात झेल पाएगा इंडिया गठबंधन, यह तो वक्त ही बताएगा कि वह समय तक रहेगा या समय से पहले ही मिट जाएगा।